प्रातःकाल उठते ही आज अपने आप ही नवचिंतन का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ, उस समय मेरे मन में अपने आप ही एक संकल्प शक्ति की जागरणा होनी प्रारंभ हो जाती है, जो मेरे को यह संदेश प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, अब तेरे को अपने जीवन में संकल्पवान बनकर ही हर कार्य को गति और प्रगति देने में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। मन का संकल्प बल है वह और ज़्यादा मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान की गहराई में जब उतरने का प्रयास करता हूँ, तब वही संकल्प बल मेरे को इस दिशा की ओर अग्रसर करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान करने के पश्चात स्वाध्याय की ओर अपनी धारा को मोड़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब स्वाध्याय के भीतर अपने आप को उतारना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को स्वाध्याय के अंदर अपने आप ही एक शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है, जो मेरे जीवन के लिए एक तरह से नई प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाती है। जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरा मन और ज़्यादा संकल्पवान बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। योग, आसन, प्राणायाम करने के पश्चात जब मैं आत्मशुद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रतिक्रमण का अभ्यास करना प्रारंभ कर देता हूँ, बाहरी दुनिया से हटकर मैं अपने आप को अंतर जगत में स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरी कमजोरियाँ, बुराइयाँ अपने आप ही मेरे सामने उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। प्रतिक्रमण के माध्यम से उन सारी बुराइयों को शुद्ध करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मैं भक्तांबर उपसर्ग स्तोत्र का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय मन में संकल्प भावना जागृत होती है। क्या बात है, आज यह संकल्प की भावना मन में क्यों जागृत हो रही है? उसी समय मेरे को याद आता है, आज राम नवमी का दिन है। भगवान राम का आज के दिन इस धरा पर अवतरण हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में जो एक मर्यादा का निर्माण किया था, उसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप के अंदर उभर कर पूरे संसार के सामने आने प्रारंभ हो गए थे। आज भी राम का नाम है हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए महान शांति प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भगवान राम को याद किया जाता है। वह हमारे को एक नई शक्ति, ताजगी, पुरुषार्थ का एहसास कराने वाला बन जाता है। उसी समय मेरे को याद आता है, अरे आज तो आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस भी है। आचार्य भिक्षु का जीवन संघर्षों का जीवन था। संघर्षों के पथ पर आगे बढ़कर ही उन्होंने अपने जीवन में सत्य को अंगीकार करने का प्रयास किया था। जो व्यक्ति
संघर्षों के पथ पर आगे नहीं बढ़ता है, उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में सत्य से साक्षात्कार करने का अवसर है वह भी प्राप्त नहीं होता है। आज के ही दिन आचार्य भिक्षु ने संघर्षों के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। मारवाड़ की वह बगड़ी नगरी, जिस नगरी में आचार्य भिक्षु का ससुराल था, ननिहाल था, पर जब संघर्षों के पथ पर आगे बढ़ती हैं उस समय न ससुराल वाले सहयोग करते हुए नजर आते हैं और न ही ननिहाल वाले सहयोग करते हुए नजर आते हैं। पूरे गांव का वातावरण है वह एक तरह से द्वेषमय बनना प्रारंभ हो जाता है। उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। फिर भी संघर्षशीलता को उन्होंने कभी भी तिलांजलि देने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बगड़ी गांव को छोड़कर सांडिया गांव की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गांव के बाहर पैर रखते ही प्रकृति है वह भी अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर देती है। इतनी तेज हवाएं चलने प्रारंभ हो जाती है। आगे एक कदम बढ़ाना भी आचार्य भिक्षु के लिए बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा था। पीछे कदम मोड़ना है यह भी आचार्य भिक्षु को मान्य नहीं था। तब उठा हुआ कदम है, अब कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा यह चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। सामने राव जेता की छतरी बनी हुई थी, शमशान भूमि। आचार्य भिक्षु के चरण शमशान भूमि की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। राव जेता के उस छतरी में अपने 5 साथियों के साथ रात्रि गुजारने का अवसर है वह प्राप्त होता है। आचार्य भिक्षु रात्रि जागरण करने का संकल्प अपने मन में अभिव्यक्त करके खड़े होकर अपने आप को अध्यात्म की गहराइयों में उतारना प्रारंभ कर देते हैं। अपने संघर्ष को एक बार पुनः स्थापित करते हुए इस संकल्प शक्ति को दोहराना प्रारंभ कर देते हैं। सत्य ही मेरे जीवन के लिए सार है। सत्य के लिए यदि मेरे को अपने प्राणों की कुर्बानी करने का भी अवसर आएगा तो मैं अपने प्राणों की कुर्बानी करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। छाती ठोक कर आगे बढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर दूंगा। जो व्यक्ति इतना संकल्पवान होता है वह व्यक्ति शमशान भूमि को भी आदर्श भूमि के रूप में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। संघर्षों की वह रात आचार्य भिक्षु के लिए सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नव प्रभात के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। आचार्य भिक्षु भगवान राम जैसा व्यक्तित्व है वह आज के दिन ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसलिए मेरे मन के अंदर हमेशा ही संकल्प शक्ति की जागरण है वह होती रहती है। संकल्प ही मेरे जीवन को हमेशा ही सफलता प्रदान करवाने वाला बनता चला जाता है। भविष्य है वह भी अपने आप ही सफलता की ओर अग्रसर करवाना प्रारंभ कर देता है। आज का दिवस संकल्प शक्ति के
जागरण का दिवस है। यह मेरी यात्रा मेरे को अनुभव कर